छुटकुओं छुटकियों, मैं सुभाष कुमार क्लास 12 के बायोलॉजी के प्रत्येक चैप्टर के इस 30 मिनट के क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर बोर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो छुटकुओं छुटकियों, आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, यानी ह्यूमन जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं बाय द सेक्सुअली। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है विविपोरस, यानी जो ह्यूमन जो होते हैं वह किसी बच्चे को जन्म देते हैं। उसके बाद क्या हो गया सेक्सुअल डायमॉर्फिक। सेक्सुअल डायमॉर्फिक का मतलब हो गया कि मेल का स्ट्रक्चर, मेल का बॉडी स्ट्रक्चर या शेप, या तो फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर और शेप क्या होता है, दोनों का डिफरेंट होता है। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन इवेंट्स, यानी रिप्रोडक्शन होने में किन किन कौन कौन सा इवेंट्स होता है। तो छुटकुओं छुटकियों, आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, यानी ह्यूमन जो होते हैं वह सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करते हैं। उसके बाद क्या होता है विविपोरस, यानी ह्यूमन जो होते हैं वह किसी बच्चे को जन्म देते हैं। उसके बाद सेक्सुअल डायमॉर्फिक। सेक्सुअल डायमॉर्फिक का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल का दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल शेप जो होता है, फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है, वो दोनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसके बाद क्या होता है रिप्रोडक्शन इवेंट्स। रिप्रोडक्शन इवेंट्स में सबसे पहले क्या होते हैं जेमेटोजेनेसिस। जेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया कि जेमेट का फॉर्मेशन होना, मेल और फीमेल दोनों में, यानी मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होना और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होना। उसके बाद फिर क्या हो गया इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब हो गया कि मेल का जो स्पर्म है वह फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है जब स्पर्म और ओवम जाके आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या होता है फर्टिलाइज हो जाते हैं, यानी उसी को हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर क्या होता है सिंगल सेल डायप्लॉइड सेल बनता है, जिसको हम जायगोट बोलते हैं। और वही जायगोट बनने के बाद फिर वह जायगोट ब्लास्टोकास्ट में चेंज हो जाता है, और वह ब्लास्टोकास्ट में चेंज होना उसी को हम क्या बोलते हैं ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। अब ब्लास्टोकास्ट क्या करता है, वहां से फिर जाके यूटेरस की यूरेट्रिन लाइन से जाके चिपक जाता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब क्या हो गया इम्प्लांटेशन होने के बाद जब वहां पे जो ब्लास्टोलाइट गया वो क्या होगा वहां पे डेवलप होगा। डेवलप होने का जो कंडीशन है उसको हम क्या बोलते हैं जेस्टेशन। अब जेस्टेशन के बाद फिर क्या होता है कि वहां पे बेबी पूरी तरह से यदि डेवलप हो गई है, पूरी तरह से बन के तैयार है, तब उसका क्या होगा डिलीवरी होगा, उसका क्या होगा बर्थ होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं पार्चुरेशन बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको दो भाग में बांटा गया है। पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में शामिल होते हैं टेस्टिस, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में शामिल होते हैं आपका एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट में शामिल है आपका रेटी टेस्टिस, वैसा फ्रंटिया, एपिडिडाइमिस एंड वैस डिफरेंस। उसी तरह क्या है एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड में शामिल है सेमिनल बेसिलस, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में शामिल है पेनिस एंड स्क्रोटम। ठीक है, तो यदि हम टेस्टिस का बात करते हैं तो टेस्टिस का एक्चुअली में मेन काम क्या है, टेस्टिस का मेन काम क्या है प्रोड्यूस गैमेट यानी स्पर्म का प्रोडक्शन करना। उसके बाद प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना। अब क्या ध्यान से देखिए कि जो हमारा जो टेस्टिस जो होता है वह क्या होता है टेस्टिस के बाहरी साइड में पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्क्रोटम। वह जो स्क्रोटम क्या करता है, वह टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। यानी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है उसके तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है कम होता है। यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर जितना होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा कम होगा टेम्परेचर किसका, टेस्टिस का। ठीक है, अब क्या होता है टेस्टिस का टेम्परेचर कम इसी कारण होता है ताकि वहां पे जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वह अच्छे से सही सलामत हो सके। अब जैसा कि हम जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर यदि आप देखोगे तो टेस्टिस के अंदर में बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। वह कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब वही कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं वही कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुलस। अब सेमनीफेरस ट्यूबुलस क्या करता है, सेमनीफेरस ट्यूबुलस स्पर्मेटोगोनियस सेल के सहायता से वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अब जब वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया
तो वो स्पर्म क्या होता है आगे बढ़ता है, ठीक है ना, रेटी टेस्टिस के द्वारा। अब रेटी टेस्टिस के बाद फिर क्या होता है वैसा इफ्रेंटिया के द्वारा फिर आगे बढ़ता है, और वैसा इफ्रेंटिया के द्वारा फिर आगे बढ़ता है कहां पे, इपिडिडाइमिस में जाता है, और इपिडिडाइमिस में जाके फिर वहां पे स्पर्म जो होते हैं क्या होते हैं, जाके मैच्योर होते हैं। और जब स्पर्म वहां पे जाके मैच्योर हो जाता है तो फिर वही स्पर्म फिर वेस्ट डिफरेंस के रास्ते आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। तो एक्सेसरी ग्लैंड में सबसे पहले शामिल होता है सेमिनल बेसिलस, ठीक है। अब जब यह स्पर्म क्या होता है आगे बढ़ता है तो यहां मिलता है उसको सेमिनल बेसिलस। अब सेमिनल बेसिलस क्या करता है, वो स्पर्म के लिए फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन करता है, यानी सेमिनल बेसिलस के द्वारा क्या होता है एक येलो कलर का फ्लूइड का सिक्रेशन होता है, जिसमें शामिल होते हैं फ्रुक्टोज, जो जो स्पर्म को एनर्जी देने का काम करते हैं। उसके बाद फिर जब स्पर्म आगे बढ़ता है तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एक मिल्की कलर का क्या होता है, मिल्की कलर का एक फ्लूइड का सिक्रेशन करता है, जिसमें कंटेंट होते हैं कैल्शियम आयन, जिंक आयन, जो स्पर्म के मोटिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो सेमिनल बेसिलस में जो फ्लूइड था वह सेमन का 60 to 70% होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा जो फ्लूइड का सिक्रेशन हुआ वह सेमन का 25 to 30% होता है। अब आगे बात करते हैं बल्बो उरेथ्रल यानी कॉपर्स ग्लैंड के बारे में। तो कॉपर्स ग्लैंड क्या होता है, जब जानता है कि स्पर्म आने वाला है तो वह एक प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड का सिक्रेशन करता है, जिसको हम प्रीकम बोलते हैं, ठीक है ना, उसका सिक्रेशन करता है ताकि वहां यदि पहले यूरिन पास हुआ रहेगा, ठीक है ना, तो वह उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि यूरिन में क्या होते हैं एसिड होते हैं, और यह जो प्रीकम जो होता है वह अल्कलाइन नेचर का होता है, तो वह जो रास्ता को क्या करेगा वह न्यूट्रलाइज कर देगा ताकि स्पर्म को किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद फिर स्पर्म क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे उरेथ्रा के द्वारा, ठीक है, फिर वह फिर पेनिस के द्वारा फिर क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे ग्लैंड्स पेनिस के द्वारा फिर आगे वह यहां से फिर निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखोगे तो यह जो उठा हुआ जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स पेनिस, और इसके ऊपर में क्या होते हैं एक मसल्स होते हैं, एक स्किन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं फोर स्किन बोलते हैं, ओके। अब आगे बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा क्या है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में शामिल है आपका ओवरीज, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में शामिल है आपका एक्सेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सेसरी ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड शामिल है। तो सबसे पहले हम ओवरीज का बात करते हैं। तो ओवरीज का काम क्या है, ओवरीज का काम है कि प्रोड्यूस ओवम, ओवम का प्रोडक्शन करना, फिर प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन का प्रोड्यूस करना, ओके। आगे यदि बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट के बारे में, तो एक्सेसरी डक्ट में क्या कौन कौन शामिल होते हैं, एक्सेसरी डक्ट में शामिल होते हैं आपका फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूटेरस हो गया, और आपका हो गया वेजाइना। तो यहाँ पे यदि आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये आपका क्या है फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब है। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिमरेई बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है जब यहाँ पे ओवम का प्रोडक्शन होता है ओवेरी में, तो यह फिमरेई क्या करता है यहाँ से ओवम को वहां से उठाता है, और उठाने के बाद वह ले जाता है कहाँ पे, यहाँ पे एम्पुला में ले जाता है, और एम्पुला में यहाँ पे जाके वह ठहर जाता है, और वहीं पे क्या होता है वह इंतजार करता है कि कोई भी स्पर्म आया और उससे जाके फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर यदि हम बात करते हैं यूटेरस का, तो ये पूरा क्या है आपका यूटेरस है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं वेजाइना का, तो फिर वेजाइना क्या है एक ओपेनल होता है, ठीक है ना, जहां से फिर क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, बेबी का बर्थ होता है, ठीक है। ये सारी चीजें कहां से होते हैं, वेजाइना में होते हैं, वेजाइना से होते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में आप देखिए कि सबसे ऊपरी वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं फंडस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो ओवरी बता दिए, फिमरई है, यहाँ पे एम्पुला है, और यहाँ का सबसे अंदर वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियन लेयर, ठीक है। इंडोमेट्रियन लेयर, यही इंडोमेट्रियन लेयर में क्या होते हैं जाके जो ब्लास्टोकाइट होते हैं जाके चिपक जाते हैं, और वहीं पर क्या होता है बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके सबसे यहाँ बीच वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम लेयर क्या करता है कि जब बेबी डेवलप होता है तो वहां का जो गर्भाशय वो क्या होता है इंक्रीज होता है, उसका साइज इंक्रीज होता है, या तो बेबी का जब बर्थ होता है तो वहां का क्या होता है कि वहां का साइज को क्या करता है वो कॉन्ट्रेस्ट करने का काम करता है, यानी वह जो मायोमेट्रियम जो होता है वह क्या करता है अपने आप को कॉन्ट्रेस्ट करता है ताकि बेबी को क्या कर सके बर्थ के टाइम उसको पुश कर सके ताकि बेबी क्या हो जाए वहां से बाहर निकल पाए।
उसके बाद यहाँ पे सबसे बाहरी वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम का काम क्या है, पेरीमेट्रियम क्या करता है, इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है, यानी ये एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है। उसके बाद इसको बोलते हैं सर्विकल कैनल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं, और ये पूरा क्या है, बॉडी है किसका, यूटेरस का, जिसको हम यूटेरिन कैविटी के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम आगे बात करते हैं तो आगे है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारा शामिल होता है, ये सारी चीज हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में शामिल होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, मॉन्स पबिस हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, वेजिनल ओपनिंग हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, ओरिथ्रल ओपनिंग हो गया। यदि आप इसको देखोगे तो ये आपका क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ठीक है, सबसे ऊपर में क्या है आपका मॉन्स पबिस, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, पबिस हेयर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे यदि आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है फीमेल बॉडी का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे बाहरी वाला जो लेयर होता है इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, जो उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, लेबिया माइनोरा अंदर का लेयर, ठीक है, जो इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है इसका यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन पास होते हैं। उसके बाद इसको हम बोलते हैं वेजिनल ओपनिंग, जहां से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, यानी पीरियड्स होते हैं, बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, स्पर्म इंटर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिनल ओपनिंग के नाम से हम जानते हैं। अब आगे बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड का। तो एक्सेसरी ग्लैंड में जो शामिल होते हैं, सबसे पहला होता है बार्थोलिन ग्लैंड होता है, फिर लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है, फिर आपका होता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। अब आगे बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड का। तो एक्सेसरी ग्लैंड में शामिल होता है आपका बार्थोलिन ग्लैंड हो गया, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड हो गया, फिर हो गया पाराउरेथ्रल ग्लैंड हो गया। तो आपका बार्थोलिन ग्लैंड जो है, बार्थोलिन ग्लैंड क्या करता है, एक म्यूकस का सेक्रेशन करता है, जो सेक्सुअल अरोसल के टाइम या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम क्या करता है, वो वेजाइना को मॉइस्ट और स्लिपरी बनाने का काम करता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो आपका लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है, वहां से भी म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जो वेजाइना को कंटिन्यूअस क्या करता है, मॉइस्ट बनाने का काम करता है। उसके बाद जो पैराउरेथ्रल ग्लैंड जो होता है, वो पैराउरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है, वो भी एक फ्लूइड का सिक्रेशन करता है, जो वेजाइना का जो रास्ता होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, क्योंकि वह जो फ्लूइड होता है वह अल्काइन नेचर में होता है। और वहां पे क्या होता है, यदि एसिडिक कोई भी सब्सटेंस यदि प्रेजेंट है तो उसको फिर क्या करेगा, जाके वो न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, ताकि वहां पे जो स्पर्म इंटर करेंगे तो उसको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं मैमरी ग्लैंड के बारे में। तो मैमरी ग्लैंड यहाँ पे देख रहे हो, जहां से क्या होता है, मिल्क का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड में सबसे पहले देखोगे तो इस पार्ट को हम बोलते हैं पेक्टोरल फेसिकिया बोलते हैं। यहाँ पे होते हैं मेमोरी लॉब्स होते हैं, सबसे बाहरी वाला पार्ट को निपल्स बोलते हैं। उसके बाद निपल्स के अंदर में क्या होते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट होते हैं, फिर इसको हम बोलते हैं फिब्रियस टिश्यू, और यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं एडिपोज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि एक लॉब्यूल को उठा के यहाँ पे देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं अल्वियोर सेल या तो एल्बोली के नाम से हम जानते हैं। यहीं पे क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे है ह्यूमन ल्यूमन। ठीक है, ल्यूमन में जाके क्या होता है, मिल्क वहां पे जाकर स्टोर होता है। उसके बाद फिर मिल्क आगे बढ़ता है मेमोरी डक्ट के, मिल्क आगे बढ़ता है यहाँ पे मेमोरी डक्ट के द्वारा, और मेमोरी डक्ट के बाद फिर यहाँ पे एम्पुला के बाद, ठीक है, लेक्टिफेरस डक्ट के द्वारा फिर क्या होता है, मिल्क आगे बढ़ता है और निपल के जरिए फिर क्या होता है, फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि मैमरी ग्लैंड में जो मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जिस हार्मोन के द्वारा हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, और मिल्क का जो सिक्रेशन हो रहा है वो हार्मोन्स को हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का सिंपल मतलब हो गया कि मेल के बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन होना, वही क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया जो सेल होते हैं वो मिटोसिस डिवीजन के द्वारा क्या होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, वो 1 डिग्री वो साइड बनते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पे इसको टूटने के बाद फिर यहाँ पे स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, और स्पर्मेटिड बनने के बाद फिर क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद क्या होता है, ओजेनेसिस। ओजेनेसिस मतलब होता है कि ओवम का प्रोडक्शन होना, किसमें, फीमेल बॉडी में। ठीक है, तो ओजेनेसिस जानने से पहले हम बात करेंगे फॉलिकुलर जेनेसिस के बारे में। ठीक है, फॉलिकुलोजेनेसिस का मतलब हो गया कि फीमेल बॉडी में जो फॉलिकल का जो प्रोडक्शन हो रहा है, फॉलिकल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, कहां पे, ओवरी में, उसको हम बोलते हैं फॉलिकोजेनेसिस बोलते हैं।
तो फॉलिकोजेनेसिस जो होता है, फॉलिकल का जो प्रोडक्शन होता है वहां पे, वो प्यूबर्टी के बाद नहीं होता है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि फीमेल बॉडी में जो फॉलिकल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वह जब गर्भ में जब बेबी रहती है, गर्ल बेबी रहती है, तो वहीं से क्या होता है, उसका फॉलिकल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब वो पबर्टी हो जाती है, यानी जब एडल्ट हो जाती है, उसके बाद वहां से फॉलिकल जो होता है, ठीक है, सिलेक्टिव फॉलिकल वहां से एक एक करके निकलते हैं। ठीक है ना। और फिर क्या होता है, वहीं से फिर ओवम का प्रोडक्शन होते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं। प्राइमरी फॉलिकल में आप देखोगे तो ओ डिग्री साइड 1 डिग्री ओ साइड होता है। उसके बाद क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल में आप देखोगे तो सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा जो सेल होते हैं एक से अधिक हो जाते हैं। फिर यहाँ पे थीका का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। उसके बाद टर्सरी फॉलिकल में आप देखोगे तो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना का फॉर्मेशन हो गया। ग्रेनुलोसा सेल्स का फॉर्मेशन है ये है पहले से। फिर एंट्रम का फॉर्मेशन हो जाता है, जो वहां पे क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। उसके बाद 1 डिग्री ओसाइड का फॉर्मेशन तो पहले से है ये है। ठीक है ना। उसके बाद टर्सरी फॉलिकल होने के बाद फिर पूरी तरह से बन जाता है, उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। और वही ग्राफियन फॉलिकल में आपका होता है जोना पेलुसिडा होता है। जोना पेलुसिडा क्या करता है कि उसके अंदर अंदर जो ओवम रहते हैं उसको प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। कॉर्नर रेडिएटेड का भी वहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जो उसको नरिशमेंट करने का काम करते हैं। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ओजेनेसिस। तो ओजेनेसिस में क्या होता है कि जो वहां का पहले क्या हो गया, फॉलिकल का वहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है बिफोर द पबर्टी। ठीक है। फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद पबर्टी होने के बाद फिर क्या हो गया कि आगे फिर वहां पे फॉलिकल क्या होते हैं, वहां से सिलेक्टिव फॉलिकल निकलते हैं। और सिलेक्टिव फॉलिकल निकल के फॉलिकल क्या होता है, डेवलप होता है। और उसके अंदर में भी डेवलप क्या होते हैं, आपका ओवम डेवलप होते हैं। ठीक है ना। और वही ओवम का ही प्रोडक्शन होना, डेवलपमेंट होना वहां पे, उसी को हम बोलते हैं ओजेनेसिस के नाम से हम जानते हैं। तो ओवम का जब प्रोडक्शन होता है तो ओवम के साथ एक होता है पोलर बॉडी होता है, एक 2 डिग्री ओसाइड, जिसको हम ओवम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। इसका फॉर्मेशन होता है, जो यहाँ पे ओवम बोलते हैं। ओके। अब आगे बात करते हैं। तो आगे यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो स्पर्म में आप देखोगे तो स्पर्म में सबसे पहला यहाँ पे जो एक लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। एक मेम्ब्रेन होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे ऊपर में जो यहाँ पे भाग दिख रहा है उसको बोलते हैं एक्रोसोम बोलते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक जो लाइन दिख रहा है, वो लाइन को हम बोलते हैं, आपको एक्सोनिम बोलते हैं। उसके बाद ये जो जिग जैग स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, जिग जैग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नेवल कर्न शीथ के नाम से हम जानते हैं। और यह क्या होता है, यह टेल होता है। और यहाँ का एक होता है, इसको बोलते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रिंग सेंट्रॉइड बोलते हैं। और यहाँ का जो एक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रॉइड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। अब स्पर्म के मैकेनिज्म को समझोगे तो स्पर्म क्या करता है कि स्पर्म जब फीमेल बॉडी में प्रवेश करता है, फीमेल बॉडी में एंटर करता है, तो स्पर्म के यहाँ पे जो एक्रोसोम होते हैं, ठीक है, स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है वहां पे क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वही एंजाइम क्या करता है कि ओबम ओबम में जाके रिलीज हो जाती है। ओबम से जब टकराते हैं तो वहां पे रिलीज हो जाते हैं। और उसका जो कैविटी होता है ओबम को तोड़ते हुए फिर क्या हो जाता है, वह स्पर्म इंटर कर जाता है। तो स्पर्म जो इंटर करता है उसका केवल वहां पे न्यूक्लियस इंटर करता है, बाकी जो पार्ट होते हैं वो वहीं पे डिजेनरेट हो जाते हैं। और जैसे एक स्पर्म क्या होता है ओबम में इंटर कर गया तो फिर वह जो ओबम होता है पूरी तरह से क्या हो जाता है, पूरी तरह से पैक हो जाता है। अब उसमें किसी भी प्रकार का दूसरा स्पर्म वहां पे इंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद भी जाके वहां पे फर्टिलाइजेशन होते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर जाइगोट बनते हैं। जाइगोट बने के बाद फिर ब्लास्टोकाइट बनते हैं। ब्लास्टोकाइट का डेवलप होकर फिर बेबी का फॉर्मेशन होता है, फिर उसका बर्थ होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रेगनेंसी कंफर्म कब होते हैं, प्रेगनेंसी कंफर्म कब होते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्लीवेज हुआ। क्लीवेज करने का मतलब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन जब हुआ, जाइगोट बना, तो वह जाइगोट पहले 2 सेल में, फिर 4 सेल में, फिर 8 सेल में क्या होता है, टूटता है। टूटे हुआ फिर क्या होता है, ब्लास्टोकाइट का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोकाइट का फॉर्मेशन होने के बाद यूटेरिन लाइन में जाके वह चिपक जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन होने के बाद फिर क्या होता है, वो अच्छे तरह से जाके वहां पे प्रॉपर अटैचमेंट वहां पे हो जाता है यूटेरिन लाइन में। ठीक है ना। तब इस बात का कंफर्म हो जाता है कि वह जो लेडी है, वह जो महिला है, वह जो गर्ल है, वह क्या है, प्रेग्नेंट है। यानी उस समय प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि प्लेसेंटा और इम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। तो प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा जानते हो कि बेबी और मदर से जुड़ा हुआ एक पाइप होता है, जहां से क्या होता है, बेबी को न्यूट्रिशन, फिर आपका जो जो भी वेस्ट मटेरियल, ये सब सारे क्या है, प्लेसेंटा और इम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा क्या होते हैं, बाहर जाते हैं, बेबी के मतलब मदर के बॉडी के द्वारा ही।
ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं जेस्टेशन, जेस्टेशन, पैचुरेशन और लैक्टेशन। ठीक है, जेस्टेशन तो हमने यहाँ पे बताया था कि जेस्टेशन मतलब क्या हो गया कि जब बेबी ब्लास्टोकाइट वहां पे जाके चिपका तो उसका डेवलपमेंट होना, ठीक है, वही क्या कहलाता है, जेस्टेशन कहलाता है। और जेस्टेशन होने के बाद पैचुरेशन, पैचुरेशन करने का मतलब क्या हो गया कि वही बेबी का डिलीवरी होना, बेबी का बर्थ होना, क्या कहलाता है, पैचुरेशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या हो गया, लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब क्या हो गया कि जो मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है फीमेल बॉडी में, जो मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम लैक्टेशन बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब बेबी का बर्थ होता है तो माँ का जो पहला दो दूध बनता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं जो बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप जानते हो कि कोई भी फीमेल बॉडी में क्या होता है कि 28 डेज का एक साइकिल होता है जिसमें पीरियड्स होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज होते हैं। तो सबसे पहला फेज का बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज होता है, फिर फॉलिकल फेज होता है, फिर ओवुलेशन फेज होता है, फिर ल्यूटेल फेज होता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज मतलब क्या हो गया कि जो पीरियड्स हुआ, ठीक है, फीमेल बॉडी में पीरियड्स जो हुए जो 1 से 5 दिनों तक का हो सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। फॉलिकुलर फेज मतलब हो गया कि फीमेल के ओवरी में जो फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल फेज बोलते हैं। जो फॉलिकल फेज लगभग 6 से लेकर 13 दिनों तक का होता है। अच्छा, फॉलिकल फेज वहां पे डेवलप हो रहा है तो साथ में वहां पे क्या होते हैं, ओवम का भी तो डेवलपमेंट होते हैं। अब वहां पे ओवम का भी साथ में डेवलपमेंट हुआ और जब ओवम वहां पे पूरी तरह से बन के तैयार हो जाता है, ठीक है ना, तो वहां से क्या होता है कि ओवम वहां से रिलीज करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओवुलेशन फेज बोलते हैं, जो 14वां दिन में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, ल्यूटेल फेज। अब ओवम क्या हो गया, वहां से रिलीज हो गया, रिलीज हो गया चल गया फेलोपियन ट्यूब में। अब वहां का जो बचा हुआ भाग है, ठीक है ना, वह जो बचा हुआ भाग है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होते हैं, वहां से एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, और वो एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं, जो यूटेरिन लाइन है उसको अच्छे से तैयार करते हैं। वहां पे बहुत सारे वेसल्स, ब्लड वेसल्स वहां पे सिक्रेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, उसको बहुत ही अच्छे से लेयर को तैयार करते हैं ताकि वहां का जो इम्प्लांटेशन हो जाए, ठीक है, वहां पे जो ब्लास्टोकाइट का जो इम्प्लांटेशन हो वह अच्छे से वहां पे हो सके और वहां पे बेबी का डेवलपमेंट भी अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम ल्यूटेल फेज बोलते हैं, जहां से क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होते हैं, वहां से रिलीज होते हैं और फिर जाके यूटेरिन लाइन को अच्छे से वहां पे डेवलप करने का काम करते हैं। ठीक है, यह जो होता है 15वां दिन से 28वां दिन तक होता है। ठीक है, अब क्या हुआ गया कि यदि वो यूटेरिन लाइन को अच्छा से बना दिए, अब बाई चांस वहां पे क्या हो गया कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर वहां पे ब्लास्टोकाइट आके नहीं चिपका, तो फिर क्या होगा, वही इंडोमेट्रियन लाइन, ठीक है, जो इसको हम यूटेरिन लाइन के भी नाम से जानते हैं, वही इंडोमेट्रियम लाइन क्या करेगा, फिर अपने आप को तोड़ देगा। ठीक है ना, ब्रेक होने के बाद फिर क्या करेगा, वह फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मतलब पीरियड के रूप में वहां पे ब्लीडिंग हो जाएगा, यानी घूम के फिर वही फिर फेज आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वह लगभग जरूरी नहीं है कि 28 दिन तक का ही हो सकता है। ठीक है, वह एक एवरेज डेट है, लेकिन यह 25 दिनों तक का भी हो सकता है, वह 35 दिनों का भी हो सकता है। यदि 25 दिन से कम या तो 35 दिन से कम ज्यादा यदि हो रहा है तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब क्या होता है, दो वर्ड आते हैं, एक होता है मिनार्की, एक होता है मेनापॉज। मिनार्की मतलब क्या हो गया कि किसी भी फीमेल बॉडी में किसी भी गर्ल का पहला जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ, पहला जब पीरियड हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्के बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेनार्के बोलते हैं। और मेनापोज का मतलब क्या हो गया कि मेनापोज जो होता है वह जब कोई भी फीमेल बॉडी का जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, लास्ट पीरियड जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनापोज बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ हार्मोन्स यहाँ पे काम करते हैं, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन को हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच हार्मोन को बोलते हैं ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यानी एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन का काम क्या होता है, एफएसएच हार्मोन क्या होता है कि जब यहाँ से जब मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, ठीक है ना, यानी वहां से ब्लीडिंग हुआ, तो वहां का जो ब्रेन है, ब्रेन का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां पे ओवरी को सिग्नल देता है विद द हेल्प ऑफ एफएसएच हार्मोन के द्वारा कि अब क्या हो गया कि अब तो वहां पे पीरियड्स हो गए हैं, वहां का जो एंडोमेट्रियल लेयर है वह बाहर निकल गया, अब तुम फिर से क्या करो, फॉलिकल वहां पे डेवलप करो और साथ में ओवम का डेवलपमेंट करो। इस बात का सूचना कौन देता है, एफएसएच
हार्मोन देता है, ठीक है ना। अब वहां पे पूरी तरह से जब ओवम बन जाते हैं तो ओवम का जब रिलीज होने का रहता है तो फिर ब्रेन का पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या करता है, एलएच हार्मोन को भेजता है और एलएच हार्मोन फिर जाके सूचना देता है किसको, ओवरी को, कि तुम्हारा अब क्या हो गया, तुम्हारा टाइम आ गया है ओवम को रिलीज करने का, अब तुम वहां से ओवम को क्या करो, रिलीज करो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वहां से ओवम का रिलीज होता है, ठीक है। वह फिर फैलोपियन ट्यूब में जाता है, फिर वह स्पर्म का इंतजार करता है, फिर फर्टिलाइजेशन यदि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, ठीक है। तो इसी यही जो चक्र है महीना महीना में क्या होता है, चलते रहता है। तो आई होप कि यह चैप्टर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यह चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइए। धन्यवाद।